अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे मज़े से रह रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बन जाने वाली आलू गोश्त की रेसिपी, जिसे आप झटपट से बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में 1 कप के करीब हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और यहाँ पर 2 प्याज हमने स्लाइसिस में कट कर लिए थे, इसमें ऐड कर देंगे और गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें कुक करेंगे। प्याज हमारे गोल्डन कलर के हो चुके हैं, तो अभी हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करना, जस्ट गोल्डन कलर आने पर हम इन्हें निकाल लेंगे। और जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई किए थे उसमें हम मटन ऐड कर देंगे और यहाँ पर 1 kg में मटन यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा चर्बी वाला, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। आप इसकी जगह मीट भी यूज़ कर सकते हैं और मटन को हम वाइट कलर आने तक कुक करेंगे। इस स्टेज पर हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और जितनी देर में हमारा मटन बिल्कुल ही वाइट नहीं होता उतनी देर में हम इसकी ग्रेवी यानी कि मसाला रेडी कर लेंगे। एक ब्लेंडर का जग लेंगे और यहाँ पर हम 1 टमाटर इसमें ऐड करेंगे, आधी प्याली हम इसमें दही की ऐड करेंगे, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। और जो प्याज हमने गोल्डन कलर करके रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इस स्टेज पर हम इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, जस्ट दही के अंदर ही हम टमाटर और प्याज को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, इससे बहुत ही मज़े की इसकी ग्रेवी सी बन जाती है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पेस्ट बन चुका है, तो अभी हम इसको एक साइड पर रख देंगे। और यहाँ पर हमारा मटन जो है वो भी अच्छे से वाइट हो चुका है, तो 1 टेबलस्पून हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे जब तक कि इसमें से अच्छे से खुशबू ना आने लग जाए। अभी इस स्टेज पर हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड कर देंगे। नमक हम इस पे ज़रूरत ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून हम इसमें कूटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें कौरमा मसाला ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, बहुत ही प्यारा कलर लाने के लिए। और 1 मिनट के लिए इन्हें कुक कर लेंगे। यहाँ पर हमारे स्पाइसेस बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से खुशबू आने लग चुकी है। तो जो टमाटर, दही और प्याज का जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको इतनी देर कुक करेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल बिल्कुल ही सेपरेट ना हो जाए। यहाँ पर मसाला अच्छे से भुन चुका है और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, तो 1 गिलास हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और प्रेशर कुकर को हम 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे, या जब तक हमारा मटन अच्छे से गल ना जाए। 15 मिनट के टाइम के बाद हमारा मटन जो है वो बहुत ही अच्छे से गल चुका है, तो अभी यहाँ पर हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू हमने थोड़े से मोटे कट करके इसमें ऐड किए हैं, आप जिस तरह के कट करके ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो अभी हम इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक कि ऑयल बिल्कुल ही सेपरेट ना हो जाए। 4 से 5 अदद हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे टेस्ट को बढ़ाने के लिए और अगेन हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। यहाँ पर ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, हमारे आलू जो है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अभी हम इसमें 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे और आप चाहें तो इसको ऐसे भी गला के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में गलाएंगे। इस तरह बहुत ही जल्दी से हमारे आलू कुक हो जाते हैं और 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर हमारा आलू गोश्त जो है वो बहुत ही मज़े का कुक हो चुका है। अभी लास्ट में हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार झटपट से बन जाने वाली आलू गोश्त की रेसिपी बन चुकी है। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।